दोस्तों, जय अलग जय अलग जय अलग सभी परम तत्वनी पहचान वाले लोगों और परम तत्व की पहचान करने के लिए उत्सुक लोगों को मैं आज कुछ कहना चाहता हूं। मैं आज का वीडियो इन लोगों के लिए भेज रहा हूं कि जिन लोगों ने मेरी बात से घृणा होती है, और घृणा मैं इसीलिए कहता हूं कि आज तक मैं जितना वीडियो बनाया, इस वीडियो 3 लाख से अधिक लोगों ने देखा और सुना, मगर सभी लोगों को पता तो है कि मैं क्या करता था, क्या हुआ था मेरे पर। फिर भी किसी ने आउट कमेंट नहीं किया। मगर 2 मास के पहले हमको एक महापुरुष को मिला और उन्होंने जो मुझे कहा था और वचन दिया था, और वो निभाने में कामयाब नहीं रहा। इसके बाद मुझे सड़ने के लिए, मुझे बदनाम करने के लिए इन्हें कोई व्यास नाम की व्यक्ति को भेजा गया है। और ये जो व्यास नाम की व्यक्ति मेरी वीडियो में अब से कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि ये भूमाफिया है, ये सरकार का चोर है। अरे, मैं जो कुछ भी हूं, इसे तुझे क्या लेना देना है। मैं भूमाफिया हूं वो तो सरकार को पता चला है। मेरे साथ सरकार ने जो कायदा की बाजी लगानी थी वो लगा ली है। मगर तुम इस बात पर कमेंट करके मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। मगर अब तक तो मैं चुप हूं, क्योंकि मैं ये सब छोड़ दिया गया है। मगर हर एक बात को सहन करने की सीमा रेखाएं होती है। जब ये सीमा रेखाएं के पार तुम जाओगे, तब उसका परिणाम भुगतने के लिए तुम्हें तैयार रहना पड़ेगा। और तुम्हें किसने कहा है मेरे वीडियो में ऐसी कमेंट करने का आदेश किसने दिया है, ये तो मुझे पता चल चुका है। लेकिन मैं नहीं कहूंगा, तुम्हारे मुंह से कहराऊंगा कि तुमने किसने आदेश दिया था, किसने कहा है और किसने कहने पर तुम ये कर रहे हो। मगर अब सुनो, मैं तुम्हारे मनुवादी लोगों की विचारधारा मैं पहले से सहमत नहीं हूं और कभी सहमत नहीं रहूंगा। और तुम्हारी जो विचारधारा गंदी सोच है, इन सोच से मेरी समाज को, मेरे बहुजन समाज को बाहर निकालने की कोशिश जारी रखूंगा। क्योंकि हमारे महापुरुषों पर तुमने पहले भी बहुत अत्याचार किया है, फिर भी तुम कामयाब तो नहीं हुए। तुमने वीर मेघमाया को खत्म कर देने की साजिश रखी थी, मगर उसमें भी तुम कामयाब तो हुआ। लेकिन हमारे वीर मेघमाया ने अनुमति से, उनकी हाँ कहने के पर, मगर उन्होंने अपना देह का बलिदान तो दे दिया, मगर हमारे बहुजन हिताव में कुछ किया
आज तक हमें इनका ऋणी है, क्योंकि तुमने, मनुवादियों ने, हमें गांव से बाहर रखा गया था। हमारे साथ बहुत कुछ गंदा व्यवहार चलाया जाता था, लेकिन वीर मेघमाया ने अपना बलिदान तो दिया, मगर उन्होंने ये गंदा व्यवहार हमसे निकालने का कार्य भी किया। आज हम इन वीर मेघमाया का ऋणी है, मगर तुम कामयाब नहीं हुए, हमें आगे बढ़ गई। और उसके बाद तुमने संत रविदास के सामने भी ऐसा किया। तुमने मनमानी करने के लिए तुमने बहुत कुछ किया संत रविदास के साथ, फिर भी तुम कामयाब नहीं हुए। आज तुम जो लोग मूर्ति की पूजा करते हो ने, वो हमारे संत रविदास महाराज जी की देन है, क्योंकि इनके पास तुमने भिख मांगा है शरत में जब तुम हार गए थे। वो भी तुम्हें याद होना चाहिए। और उसके बाद हम एक सीरियल देखता हूं बाबा भीमराव की। इनमें नरोत्तम व्यास नाम की कोई व्यक्ति है, और डॉक्टर B.R. आम्बेडकर को परेशान करने में कोई कचास नहीं छोड़ता था, फिर भी उनकी कुछ कामयाबी नहीं हुई। और डॉक्टर B.R. आम्बेडकर अपनी विचारधाराओं से अडग हुआ और आप सबको बैन करके रख दिया। और भारत देश का संविधान उन्होंने लिखा। इनका संविधान के आधार पर तुम्हें चलना पड़ता है। आज तुम्हें अच्छा तो नहीं लगता है, मगर क्या करें, इस देश तो तुम्हारे मंत्र तंत्र से तो चलने वाला नहीं है। इस देश की जागीर तुम्हारे बाप की नहीं है। इस देश में कानून सबके लिए समान है। इस देश के लिए कानून में जो लिखा गया है, संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, हमें कौन सा धर्म स्वीकारना है, हमें कौन सा संप्रदाय में रहना है, ये हमें अधिकार दिया है, हम वो करेंगे। इसीलिए तुम्हें जो करना है वो करो, मगर कामयाबी तुम्हें मिली नहीं है पहले, आज भी नहीं मिलेंगे। और सुनो, मैं नाथ संप्रदाय के सानिध्य में था। मैं महाराज गोरखनाथ की जो वाणी थी, उनमें, उनकी वाणी में बहुत कुछ बताते थे। पत्थर पूंजे हरि मिले तो मैं पूंजू गिरिराज, ये महापुरुष का शब्दों शिव गोरखनाथ का है। हम इन शब्दों के आधार पर ये मूर्तियों की पूजा को छोड़ दिया गया, और आज जो नाथ संप्रदाय के महानुभाव है, वो लोग मूर्ति की पूजा करने की बातें करते हैं और मनुवादियों की विचारधारा के साथ मिला जुला है। इसीलिए हम बड़ी दुख के साथ कहता हूं कि आज से मैं मनुवादियों का जितना ही संप्रदाय हो, जितना ही धार्मिकता वो है, जितना धर्म हो, इन सबको मैं छोड़ता हूं। और दूसरी बात, मैं मेरा धर्म हमारी इच्छा अनुसार प्रकट करेंगे, और हम सही रास्ते की बात करने वाले हैं। तो प्रेमी जनों, हरिगुरु संत महापुरुषों की बात से जिन्हें लगाव है, इन सबको मेरी ओर से आमंत्रण है। जिन्होंने मूर्ति पूजा के साथ रहना है,
ये मनुवादियों की विचारधारा के साथ रहना है तो वो लोग वहाँ जाए, उनकी बातें सुने। और जिन्होंने महापुरुष की बात को एहसास हुआ है और अपनी निजी साल, अपने खुद की खोज करने की विचारधारा वाले लोग जो है वो हमारी बात सुनते हैं, उन्हें हम आवकारते हैं। इसीलिए आज से हम हमारा नामांकन भी बदलते हैं। आज से हमें दोस्तों सागरनाथ नाम से नहीं पूछो, नहीं सिखाएंगे, क्योंकि नाथ समुदाय वाले को तकलीफ होती है न। इसलिए हम हमारा नाम हंस सागर नाम रखते हैं। और आगे हम हमारे कौन सा धर्म बनाना है, रखना है, कौन सी बात पे ये प्रेमी और जिज्ञासु को ले जाना है, इस बात पर हम प्रेमियों को बताएंगे। जिन्हें हमारे साथ आना है, हमारी विचारधारा के साथ रहना है, वो हमारे साथ रहेंगे। और हमारे विचारधारा से नहीं रहना है तो उसे जो मनुवादियों की विचारधारा है वहाँ जाएंगे। हमें कोई इतराज नहीं है, हमें कोई दुख नहीं है। और फिर भी हम कहते हैं कि जो हमारी वीडियो में कमेंट करते हैं, इनको फिर भी मैं कहता हूँ कि अभी भी समझ नहीं आई हो तो कमेंट करें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। वो दोस्तों, जय अलग तणी, जय अलग तणी, जय अलग तणी।